दोस्तों नमस्कार। चंद्रयान-3 ने बनाया एक बार फिर इतिहास, किसी को नहीं हुआ विश्वास। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ चुकी है, जिसे सुनने के बाद हमारे भारतीयों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल और दिमाग में चंद्रयान-3 का इतिहास गूंज जाएगा। दोस्तों अभी बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किसने की चंद्रयान-3 को लेकर के अमेरिकी एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया है। बहुत खास खबर आ रही है। इस खबर की आपको बता दें कि इस खबर को एक वीडियो के माध्यम से भेजा गया है, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने जैसे ही देखा तो सब में हड़कंप मच गया। उन्होंने यह कहा कि ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था, जो कि आज हमारे देश भारत के साथ हो गया। यह कैसे हो गया, आखिरकार इसकी जांच पड़ताल बहुत जोर से चल रही है। दोस्तों हम आपको वह वीडियो दिखाने वाले हैं, जो वीडियो नासा की तरफ से जारी किया गया है, और उसने एक बहुत ही खतरनाक खबर निकल कर आ रही है अपने भारत के बारे में, जो कि जिसे जानना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। साथियों इस वीडियो में हम सारी चीजों का खुलासा करने वाले हैं, लेकिन यदि आप लोग भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और आपका दिल भी बिल्कुल सच्चा है, आप भी हर इंसान की मदद करना जानते हैं, तो प्लीज हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद अवश्य कर दीजिए। और हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए हैं और आगे भी कर रहे हैं, वह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उनकी वजह से हम भारतीयों का नाम देश विदेश में इस समय बहुत तेजी से गुज रहा है, और उनकी मेहनत बहुत ही ज्यादा रंग ला रही है। आपको बता दें कि अभी की न्यूज के अनुसार जो अभी खबर निकल कर के आ रही है, उसमें भी भारत के कहीं ना कहीं डंके ही बजने हैं। लेकिन वह कैसे होना है, यह भी हम इस वीडियो में आपको समझने वाले हैं। दोस्तों वह वीडियो हर सच्चे भारतीय, हर सच्चे हिंदुस्तानी को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम चंद्रयान-3 के जगने को लेकर भारतवासियों में काफी उम्मीद बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि हमारा चंद्रयान-3 चांद पर कब जाएगा। घरों से लेकर गली नुक्कड़ तक यही चर्चा बनी हुई है कि आखिर चंद्रयान-3 के साथ हुआ क्या है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ कारण बताएंगे जिनकी वजह से चंद्रयान-3 चार्ट पर जग नहीं पा रहा है। चंद्रयान-3 को जब 4 सितंबर को स्लिप मोड पर डाला था, तो इसरो ने उसका बस रिसीवर ऑन रखा था, बाकी सभी पेलोड्स बंद करके सुला दिए गए थे। इसलिए चांद पर रात में क्या हुआ है, इसरो को कुछ नहीं पता, क्योंकि सूचना देने वाले सभी पेलोड बंद थे। चंद्रयान-3 के रिसीवर को बस इसलिए ऑन रखा था कि वापस सिग्नल भेजकर जगा लिया जाए। 22 सितंबर की सुबह इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस दिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर को जागना था, पर ऐसा हो नहीं पाया। लगातार सिग्नल भेजने के बाद भी चांद से विक्रम की तरफ से कोई नहीं आया। इसरो के ने सोमनाथ का कहना है कि विक्रम लैंडर से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसरो की टीम 6 अक्टूबर तक अपनी कोशिश जारी रखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि चांद पर दिन शुरू हो चुका है और 6 अक्टूबर तक वहां सूरज बना रहेगा, यानी 6 अक्टूबर तक विक्रम और प्रज्ञान कभी भी शुरू होगा। आज हो सकता है वह कल या फिर परसों, लेकिन संभावना यह भी है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब कभी शुरू ही ना हो, वह हमेशा के लिए चांद पर सो गए हो और भारत के इतिहास में अमर हो गए हो। यह समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रयान-3 के चांद पर नहीं जागने के 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण, चांद पर आया हुआ भयंकर भूकंप। आपको जैसे पता होगा कि चंद्रयान-3 ने चांद पर भूकंप का पता लगाया था, ऐसे ही काफी भूकंप चांद पर अक्सर आते रहते हैं, और ऐसा ही कोई भूकंप तब आया हो जब चंद्रयान-3 चांद की रात में सो रहा था। दूसरों को इसकी जानकारी इसलिए नहीं होगी कि जब चंद्रयान-3 सो रहा था तो सभी पेलोड बंद थे, जो भूकंप का पता लगते हैं, और इस भूकंप की वजह से हमारा लैंडर विक्रम पलट गया हो, जिस वजह से इसरो वैज्ञानिकों के लाख कोशिशें के बाद भी चंद्रयान-3 से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण, सोलर पैनल पर मिट्टी। चांद की मिट्टी यानी यह मिट्टी इतनी खतरनाक है कि अगर वह किसी चीज से चिपक जाए तो उसको हटाना बेहद ही कठिन होता है। अपोलो मिशन में गए इंसानों को इस चंद्र धूल के कारण एलर्जी तक हो गई थी और हो सकता है
जब चंद्रयान 3 स्लिप मोड में था तो चांद की रात में चांद की चंद्रधूल रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के सोलर पैनल पर चिपक गई हो, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी अब चांद पर सुबह होने पर उन तक नहीं पहुंच पा रही हो और वह बिना चार्ज के जग नहीं पा रहे हो। तीसरा कारण चंद्रयान 3 चांद की सर्दी ना झेल पाया हो। चंद्रयान 3 इसरो ने जब चंद्रयान 3 को चांद के लिए बनाया था तो अनुमान लगाया था कि चांद का तापमान -175 डिग्री तक जाएगा, लेकिन इस बार जब चांद पर रात हुई तो तापमान -253 डिग्री तक पहुंच गया, जिस कारण से हो सकता है चंद्रयान 3 वह सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाया हो और उसके यंत्र खराब हो गए हो, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चौथा कारण चंद्रयान 3 पर उल्का पिंड का हमला। जैसा कि आपको पता ही होगा, यही चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से अक्सर उल्का पिंड गिरते ही रहते हैं। यानी आसान भाषा में समझे तो अगर आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो पता नहीं कब एक पत्थर आसमान से उड़कर आपकी ऐसा ही कुछ शायद चंद्रयान 3 के साथ हुआ होगा। चांद की रात में कोई छोटा या बाद उनका पिंड चंद्रयान 3 पर आकर गिरा होगा और हमारा चंद्रयान 3 टूटकर बिखर गया होगा। पांचवा कारण चंद्रयान की बैटरी खराब। जब चंद्रयान 3 को चांद पर सुलाया गया था तो लैंडर और रोवर की बैटरी फुल चार्ज थी। इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि जब रात के बाद चांद पर सुबह होगी तो इस चार्ज का कुछ प्रतिशत तो बाकी जरूर रहेगा, लेकिन जैसा आपको पता है अगर बैटरी को बिना चार्ज के छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप डिस्चार्ज होने लगती है, जैसा अक्सर आपके फोन के साथ भी होता है। ऐसा ही कुछ चंद्रयान 3 की बैटरी के साथ हुआ होगा। वह पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई होगी और अब उसे सूरज की रोशनी से चार्ज करना असंभव हो रहा है। लेकिन यह सब संभावनाएं जताई गई है, असल वजह के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। एक सवाल हर भारतीय के मन में यह सवाल उठ रहा है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ चुकी है, जिसे सुनने के बाद हमारे भारतीयों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, दिल और दिमाग में चंद्रयान 3 का इतिहास गंज जाएगा। दोस्तों, अभी बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किसने की चंद्रयान 3 को लेकर के अमेरिकी एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया है। बहुत खास खबर आ रही है। इस खबर की आपको बता दें कि इस खबर को एक वीडियो के माध्यम से भेजा गया है, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने जैसे ही देखा तो सब में हड़कंप मच गया। उन्होंने यह कहा कि ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था जो कि आज हमारे देश भारत के साथ हो गया। यह कैसे हो गया? आखिरकार इसकी जांच पड़ताल बहुत जोर जोर से चल रही है। दोस्तों, हम आपको वह वीडियो दिखाने वाले हैं जो वीडियो नासा की तरफ से जारी किया गया है और उसने एक बहुत ही खतरनाक खबर निकल कर आ रही है अपने भारत के बारे में, जो कि जिसे जानना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, इस वीडियो में हम सारी चीजों का खुलासा करने वाले हैं, लेकिन यदि आप लोग भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और आपका दिल भी बिल्कुल सच्चा है, आप भी हर इंसान की मदद करना जानते हैं, तो प्लीज हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद अवश्य कर दीजिए। और हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए हैं और आगे भी कर रहे हैं वह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उनकी वजह से हम भारतीयों का नाम देश विदेश में इस समय बहुत तेजी से गुज रहा है और उनकी मेहनत बहुत ही ज्यादा रंग ला रही है। आपको बता दें कि अभी की न्यूज के अनुसार जो अभी खबर निकल कर के आ रही है उसमें भी भारत के कहीं ना कहीं डंके ही बजने हैं, लेकिन वह कैसे होना है यह भी हम इस वीडियो में आपको समझने वाले हैं। दोस्तों, वह वीडियो हर सच्चे भारतीय, हर सच्चे हिंदुस्तानी को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम चंद्रयान 3 के जगने को लेकर भारतवासियों में काफी उम्मीद बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर कब जाएगा। घरों से लेकर गली नुक्कड़ तक यही चर्चा बनी हुई है कि आखिर चंद्रयान 3 के साथ हुआ क्या है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ कारण बताएंगे जिनकी वजह से चंद्रयान 3 चार्ट पर जग नहीं पा रहा है। चंद्रयान 3 को जब 4 सितंबर को स्लिप मोड पर डाला था तो इसरो ने उसका बस रिसीवर ऑन रखा था, बाकी सभी पेलोड्स बंद करके सुला दिए गए थे। इसलिए चांद पर रात में क्या हुआ है
इसरो को कुछ नहीं पता क्योंकि सूचना देने वाले सभी पेलोड बंद थे। चंद्रयान 3 के रिसीवर को बस इसलिए ऑन रखा था कि वापस सिग्नल भेजकर जगा लिया जाए। 22 सितंबर की सुबह इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस दिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर को जागना था, पर ऐसा हो नहीं पाया। लगातार सिग्नल भेजने के बाद भी चांद से विक्रम की तरफ से कोई नहीं आया। इसरो के ने सोमनाथ का कहना है कि विक्रम लैंडर से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसरो की टीम 6 अक्टूबर तक अपनी कोशिश जारी रखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि चांद पर दिन शुरू हो चुका है और 6 अक्टूबर तक वहां सूरज बना रहेगा, यानी 6 अक्टूबर तक विक्रम और प्रज्ञान कभी भी शुरू होगा। आज हो सकता है वह कल या फिर परसों, लेकिन संभावना यह भी है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब कभी शुरू ही ना हो, वह हमेशा हमेशा के लिए चांद पर सो गए हो और भारत के इतिहास में अमर हो गए हो। यह समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रयान 3 के चांद पर नहीं जागने के 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण चांद पर आया हुआ भयंकर भूकंप। आपको जैसे पता होगा कि चंद्रयान 3 ने चांद पर भूकंप का पता लगाया था, ऐसे ही काफी भूकंप चांद पर अक्सर आते रहते हैं और ऐसा ही कोई भूकंप तब आया हो जब चंद्रयान 3 चांद की रात में सो रहा था। दूसरों को इसकी जानकारी इसलिए नहीं होगी कि जब चंद्रयान 3 सो रहा था तो सभी पेलोड बंद थे जो भूकंप का पता लगते हैं, और इस भूकंप की वजह से हमारा लैंडर विक्रम पलट गया हो, जिस वजह से इसरो वैज्ञानिकों के लाख कोशिशें के बाद भी चंद्रयान 3 से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण सोलर पैनल पर मिट्टी। चांद की मिट्टी यानी यह मिट्टी इतनी खतरनाक है कि अगर वह किसी चीज से चिपक जाए तो उसको हटाना बेहद ही कठिन होता है। अपोलो मिशन में गए इंसानों को इस चंद्र धूल के कारण एलर्जी तक हो गई थी, और हो सकता है जब चंद्रयान 3 स्लिप मोड में था तो चांद की रात में चांद की चंद्र धूल रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के सोलर पैनल पर चिपक गई हो, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी अब चांद पर सुबह होने पर उन तक नहीं पहुंच पा रही हो और वह बिना चार्ज के जग नहीं पा रहे हो। तीसरा कारण चंद्रयान 3 पर उल्का पिंड का हमला। जैसा कि आपको पता ही होगा, यही चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से अक्सर उल्का पिंड गिरते ही रहते हैं। यानी आसान भाषा में समझे तो अगर आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो पता नहीं कब एक पत्थर आसमान से उड़कर आपकी ओर आएगी। ऐसा ही कुछ शायद चंद्रयान 3 के साथ हुआ होगा। चांद की रात में कोई छोटा या बाद उनका पिंड चंद्रयान 3 पर आकर गिरा होगा और हमारा चंद्रयान 3 टूटकर बिखर गया होगा। चौथा कारण चंद्रयान 3 चांद की सर्दी ना झेल पाया हो। चंद्रयान 3 इसरो ने जब चंद्रयान 3 को चांद के लिए बनाया था तो अनुमान लगाया था कि चांद का तापमान -175 डिग्री तक जाएगा, लेकिन इस बार जब चांद पर रात हुई तो तापमान -253 डिग्री तक पहुंच गया, जिस कारण से हो सकता है चंद्रयान 3 वह सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाया हो और उसके यंत्र खराब हो गए हो, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पांचवा कारण चंद्रयान की बैटरी खराब। जब चंद्रयान 3 को चांद पर सुलाया गया था तो लैंडर और रोवर की बैटरी फुल चार्ज थी। इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि जब रात के बाद चांद पर सुबह होगी तो इस चार्ज का कुछ प्रतिशत तो बाकी जरूर रहेगा, लेकिन जैसा आपको पता है अगर बैटरी को बिना चार्ज के छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप डिस्चार्ज होने लगती है, जैसा अक्सर आपके फोन के साथ भी होता है। ऐसा ही कुछ चंद्रयान 3 की बैटरी के साथ हुआ होगा, वह पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई होगी और अब उसे सूरज की रोशनी से चार्ज करना असंभव हो रहा है। लेकिन यह सब संभावनाएं जताई गई है, असल वजह के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। और हर एक भारतवासी के जैसे हम भी यही चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 वापस से उठ खड़ा हो और काम करने लगे। हो सकता है कल या परसों तक वह अच्छी खबर भी हमको सुनने को मिल जाए। अभी आप सब की प्रार्थना की चंद्रयान 3 को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के लिए प्रार्थना जरूर करके जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी दुआएं जरूर कब आएगी और हर एक भारतवासी के जैसे हम भी यही चाहते हैं
कि हमारा चंद्रयान 3 वापस से उठ खड़ा हो और काम करने लगे। हो सकता है कल यहाँ परसों तक वह अच्छी खबर भी हमको सुनने को मिल जाए। अभी आप सबकी प्रार्थना की चंद्रयान 3 को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के लिए प्रार्थना जरूर करके जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल जीके अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।